अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे हिंदू भाइयों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कान्हा के इस त्यौहार पर भगवान श्री कृष्ण सभी हिंदू भाइयों के दिलों में मोहब्बत पैदा करें, उन्हें इस देश के कानून के हिसाब से चलने की तौफीक भी दे। खासतौर पर रायपुर और बरेली के इन धर्म गुरुओं को ज़रूर तौफीक दे, क्योंकि ये वो धर्म गुरु हैं जो मुसलमानों के कत्ल की बात कर रहे हैं, जो देश के हिंदुओं से हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, जो इस्लाम धर्म के मानने वालों को खुले तौर पर आतंकवादी कह रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह की नफरती भाषा बोलने के बाद भी हमारे देश का कानून इन्हें मुजरिम क्यों नहीं मानता। लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इन तस्वीरों को ज़रूर देखें, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमारा देश अब पूरी तरह से दो हिस्सों में और दो धर्मों में बँट चुका है। एक ख़ास मज़हब के लोगों को ये कतई मंजूर और बर्दाश्त नहीं है कि उनके मोहल्ले में कोई दूसरे मज़हब के ख़ास तौर पर मुसलमान आकर रहें। ये तस्वीरें बरेली के वकील वाली गली मोहल्ले की हैं। यहाँ हिंदुओं के घरों के बाहर सामूहिक पलायन के पोस्टर्स लगे हैं और आज ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इन तस्वीरों को शेयर किया गया हो और आपको ये बताया गया हो कि जिस देश में मेजॉरिटी हिंदू है, उसी देश में हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन आज आप इस मोहल्ले में लगे पोस्टर्स की सच्चाई जानिए। तो दरअसल सच्चाई ये है कि बरेली का ये मोहल्ला वकीलों वाली गली के नाम से मशहूर है। खबरों के मुताबिक यहाँ इस मोहल्ले में किसी मुस्लिम महिला ने एक घर खरीद लिया, लिहाजा इस मोहल्ले के सारे हिंदू भड़क गए और ये मांग करने लगे कि जो मोहल्ला हिंदुओं का है, उस मोहल्ले में मुसलमान कैसे रह सकता है। और जब वो इस मुस्लिम महिला को अपने मोहल्ले से भगाने में नाकाम होते हैं, तो उन्होंने अपने घरों पर सामूहिक पलायन के ये पोस्टर्स लगा दिए ताकि इन्हें मीडिया अटेंशन मिल सके और उनके मोहल्ले से इकलौती मुस्लिम महिला अपने घर को छोड़कर चली जाए। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की कोशिशें कर रहे हैं और दोनों देशों को जाकर ये समझा रहे हैं कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। उनके खुद के देश में नफ़रतें इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें पड़ोसी के तौर पर मुसलमान बर्दाश्त नहीं। वैसे देखा जाए तो पड़ोसी ही क्यों, अब तो हमारे देश की मेजॉरिटी को इस देश में ही मुसलमान बर्दाश्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर में राजूदास नाम का एक धार्मिक गुरु ये कहता है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले सारे लोग आतंकवादी हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक और धार्मिक गुरु हिंदुओं से हथियार उठाने की बात करता है और ये खुले मंच से कहता है कि भारत में रह रहे मुसलमानों के खिलाफ गोधरा कांड को दोहराने की ज़रूरत है। सोचिए, जिस देश में मुसलमानों को ये हक नहीं है कि वो अपने प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सके, उस देश में 25 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की बातें खुलेआम की जा रही हैं और उनसे कोई कुछ भी नहीं कहने वाला। वैसे मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि आज फ़िलिस्तीन नाम का एक मुस्लिम देश इस बात का सबसे पहला एग्जाम्पल है कि दुनिया मुसलमानों से कितनी नफरत करती है। इजराइल ने एक पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, वहाँ के लोगों को मौत के घाट उतार दिया और दुनिया तमाशा देख रही है। और जानते हैं दुनिया सवाल क्या उठा रही है? दुनिया सवाल ये उठा रही है कि अफ़गानिस्तान में मुस्लिम औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है। वहाँ की तालिबानी सरकार औरतों से पढ़ने लिखने का हक छीन रही है और उन्हें घरों में कैद करना चाहती है। लेकिन यही दुनिया फ़िलिस्तीन की उन औरतों को नहीं देख रही जिसके सामने उनके बच्चे, उनके भाइयों, उनके शोहरों के जनाजे पड़े हैं। ये सिर्फ ये फिक्र है कि कैसे एक मुस्लिम देश अपने मुल्क में अंग्रेज़ों के बनाए कानून को लागू ना करके इस्लामिक कानून शरिया को लागू कर रहा है और इसीलिए इनका कलेजा फटा जा रहा है और ये वेस्टर्न लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें मुस्लिम औरतों की कितनी फिक्र है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको वो खबर दिखाती हूँ जो हमें ये बताएगी कि आज मुसलमानों के ऊपर जो हालात, जो परेशानियाँ आ रही हैं, उसकी असल वजह क्या रही है।
कल उधम सिंह नगर में एक खबर आती है और पुलिस मदरसे के एक मौलाना को गिरफ्तार करती है। मौलाना की ये गिरफ्तारी एक बच्ची की मां के बयान के आधार पर होती है। मौलाना पर ये आरोप है कि उसने मदरसे में पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण किया है। एक बच्ची की मां ने ये तहरीर दी थी कि मदरसे का मौलाना उसकी 8 साल की बच्ची के साथ गंदी हरकतें करता है। जब बच्ची कई दिन तक मदरसे नहीं जा रही थी और मदरसे ना जाने का बहाना कर रही थी, तब बच्ची की मां को पता लगता है कि बच्ची असल में मदरसा इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मदरसे का मौलाना मदरसे में ही पढ़ने वाली बच्चियों के साथ गंदी गंदी हरकतें करता था, उनके सामने मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखता था। सोचिए, जिन मदरसों में अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है उन मदरसों के मौलानाओं की नीयत कितनी ख़राब है। आज हमारे देश में अलग अलग मोहल्ले, शहरों और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मदरसे चल रहे हैं और इन मदरसों में करोड़ों बच्चियां पढ़ती हैं। अगर इन मदरसों में मौलानाओं की नीयत इतनी ख़राब होगी और वो एक हाथ में अल्लाह का कलाम लेकर दूसरे हाथ में मोबाइल पर गंदे और अश्लील वीडियो देखेंगे, तो फिर अल्लाह का अजाब यकीनन लाजमी होगा और उसका खमियाजा मुसलमानों को कुछ इस अंदाज में भुगतना पड़ेगा। उनके घरों पर बुलडोज़र चलेंगे, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, उनके खिलाफ नरसंहार की बातें होंगी और उन्हें अपने मोहल्ले में कदम भी नहीं रखने दिया जाएगा। लिहाजा आज ये ज़रूरी है कि हम इस बात की अच्छे से तहकीकात करें कि जिन मदरसों में हमारी छोटी छोटी बच्चियां पढ़ने के लिए जा रही हैं उन मदरसों के मौलाना कैसे हैं। आज हर मोहल्ले में परचून की दुकान की तरह मदरसे खुले हैं और उनमें हज़ारों नहीं लाखों बच्चियां कुरान पढ़ने के लिए जाती हैं और हमें ये पता नहीं होता कि मदरसे का मौलाना बच्चियों को पढ़ाते वक्त उन्हें कहां कहां टच करता है, उन्हें कहां कहां छूता है और किसकी नीयत से छूता है। तो दोस्तों, आज हमें अपने गिरबां में भी झांकने की ज़रूरत है और हो सके तो अपनी बच्चियों को अपने घर में पढ़ाएं और अगर घर पर मौलाना भी पढ़ा रहा है तब भी बच्ची को अकेला पढ़ने ना दें, वहाँ खुद भी मौजूद रहें। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात उस खबर की करते हैं जिस खबर के बारे में हमारे देश में काफ़ी बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि आज बांग्लादेश में बाढ़ और बर्बादी की जो हालत है वो भारत की वजह से है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट ऐसी लिखी गई हैं जो हमें ये बताती हैं कि बांग्लादेश में जो अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ आई है वो भारत की वजह से आई है। भारत ने बांग्लादेश में अपनी नदियां, नहरों, डैम से पानी छोड़ा है जिसकी वजह से बांग्लादेश में बाढ़ आई। वैसे मैंने इस बारे में रिसर्च की है जिससे ये पाया कि यकीनन बांग्लादेश में आज जो हालात हैं वो कभी नहीं रहे। AFP की एक रिपोर्ट ये बताती है कि बांग्लादेश में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं और सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है। तकरीबन हर गांव, हर कस्बे में लोग बाढ़ की वजह से अपने घरों को छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि बाढ़ के ये हालात भारत की वजह से हैं। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि बांग्लादेश में बाढ़ के हालात भारत की वजह से हैं, तो उस खबर को पूरी तरह से फेक मानिएगा। खैर, बांग्लादेश से अब तो फ्रेश खबर ये आ रही है कि वो ये है कि वहाँ फिर से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। लोग इस प्रोटेस्ट को पार्ट 2 प्रोटेस्ट कह रहे हैं। पार्ट 1 की तरफ से ये प्रोटेस्ट भी हिंसक है और इसका मकसद भी देश में तख्ता पलट करना ही है। यानी पहले प्रोटेस्ट के जरिए वहाँ के स्टूडेंट हसीना सरकार को गिराना चाहते थे और यूनुस की सरकार को लाना चाहते थे, लेकिन अब चंद हफ्तों बाद ही वो यूनुस की सरकार को भी गिराना चाहते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं।